यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। पाँच, छः, सात। गुड़िया हाथ पकड़ लो जरा, ये अल्लाह में गिरने लगी थी। अल्लाह आजकल सीढ़ियां भी ऐसी बना दी है ना बसों की, इंसान चढ़ने से कैसे। अरे बहन जी, अरे बहन जी जरा सा खिसक जाओ ना। अरे कितने ढीठ है मान से, क्या टेढ़ी में। मैयत गाड़ी है, मैयत गाड़ी है, मैयत गाड़ी है। मैं जा रही, मैं जा रही। या अल्लाह, मेरी माफ कर दी। Stand up. Sit down. मिस शाहिदा कहाँ है? माशरती उलूम का पीरियड है ना ये? कहाँ है मिस शाहिदा? और तुम? एक हफ्ते से कह रही हूँ असेंबली में बाल कटवा कर आया करो, क्यों नहीं आए तुम? हैं? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो जाओ तुम, चलो। इसको एक थप्पड़ मारो जोर से। सीधे बैठे ना। क्यों नहीं कटवाए तुमने बाल? मिस वो टाइम नहीं मिला। मैडम ये कहता है कि रणबीर कपूर की तरह बाल बड़े रखेगा जैसे उसने रॉक स्टार में रखे थे। रणबीर कपूर बनेगा तू? अच्छा। इधर आओ, हरी अप, हरी अप, हरी अप। इधर आओ तुम। बोलो शुफ्ता। वो आपा फरस, वो अम्मा का फोन आया था घर से। तो वो सईदा आपा की सास थी ना हमारे पड़ोस में, वो बाथरूम में फिसल गई। कूली की हड्डी टूट गई उनकी। दो दांत बचे थे, वो भी टूट गए। अस्पताल लेके गए उन्हें, पर रास्ते में अल्लाह को प्यारी आ गई। आई मेरी पसली अम्मा, पसली।
पापा फरत, वो अम्मा कह रही थी पुरसे के लिए जाना है। जाओ। कूलीदार दोनों के। ना तो तुम बिना वजह क्यों हंसे जा रही हो, और वो भी किसी की मौत पर? ये बड़ी गैर इंसानी बात है शगुफ्ता। मैं क्या करूं आप? रोटी जाती है। अम्मा बस ली। कहीं की मट्टी कहीं का रोड़ा, भानमती न कुंभा जोड़ा।
ना भाई ना ना मुझे तुम्हारे खंभे में ना सफाई नहीं है ये देखो ये देखो तुम अपनी जगह पे बैठो भद्रेशा और मत करो उस्तानी मत बन जाया करो ये त्योहार वाले दिन तो एंजॉय करने दिया करो देखो कैसे सीढ़ी के अंदर नाच है देखो तो ऐसे क्या मुँह दिखाऊंगी कंजूसी साहब आके आपको अच्छा बात ना होवे यो कुत्ता की तरह दूसरों के घरों के मामलात का बूट सूंघते फिरना। अरे भैया मैं तो यहाँ गली से गुजर रही थी सोचा तो मैं देख लूं मुझे क्या पता था कि तेरी बहू इतनी होशरबा वाहियात ईशा चौधरी की तरह नाच रही होगी। छोड़ दे वो अकीला भाभी अपना ये सीआईडी आखिरत में बहुत पकड़ होवेगा दूसरे लोगन का टोह लेने वालों का। अम्मी जान जरा जाली साफ कर रही थी। कैसी हो अकीला भाभी? मैं तो कल उनसे मतलब मकसूद से कह रही थी कि हमें न्यूज़ों वाले चैनल की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास अकीला भाभी है। अल्लाह अम्मी जान यहाँ कौन से मर्द हैं? हाय अल्लाह अकीला भाभी कहीं तुमने जींस तो नहीं चेंज करवा ली? है ये तो बहुत ही बेहूदी बातें करने लगी है। मैं तो बचपन से बड़ी बॉल्ड हूँ। बॉल्ड का मतलब बेबाक। अल्लाह इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए ना। आई नंदी ये दो गली छोड़कर मुनव्वर शेख नहीं रहता उसकी बीवी मिली थी मुझे आज कह रही थी कि वो दूसरी ले आया है नन्नी ये ज्यादा नहीं होता जा रहा है। अरे एक मर्द के पीछे 10-10 औरतें लगी हुई हैं कयामत की निशानी है कयामत की। ऊपर से आजकल के ड्रामे तौबा मेरी तौबा। आज है नहीं एक चैनल उसमें तो ऐसे ही ड्रामे आते हैं फलां का शौहर फलां की बीवी के साथ और फलां की बीवी फलां के शौहर के साथ लगी रही है। तौबा मैंने तो अपनी बहू से कह दिया भाई कि सिर्फ पीटीवी चैनल देखा करो कितना घरेलू चैनल है भाई है। और वो तारिक अजीज नहीं है कितना प्यारा लगता है अभी तक भागता हुआ आता है हालांकि इस उम्र में गठिया का मर्ज लग जाता है। बस उसने सिर्फ भवें लगनी शुरू कर दी। अरे बहू को तो इस बात पर ऐसा बगा लगा कि उसने तो बलि निकाल दिया। पता नहीं आजकल की औरतों को इतनी मस्तियां क्यों सूझती हैं। यहाँ तो बुराई क्या है? औरत बेचारी को भी तो खुली खिड़की की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। अल्लाह पाक की कसम प्रॉमिस बाय गॉड अगर जन्नत में भी यही शौहर मिलने की बात हुई ना तो मैं तो सीधे जहन्नुम में चली जाऊंगी। सुना है तमाम हसीन मर्द जहन्नुम में ही जाते हैं। हसीन मर्द ही तो भटकेंगे कोई हमारे मियाँ जी जैसे थोड़ी भटकेंगे। कुछ तमीज तहजीब है?
मजाक कर रही थी अम्मी जान, मजाक कर रही थी। तुरु तुरु तारा तारा बोले ये दिल का एक तारा, तुरु तुरु तारा। अल्लाह कसम अम्मा, मैं तो मना किए जा रही थी, उल्टा ये कसमें दे रहा था, कह रहा था कि अगर नाचोगी नहीं ना तो रात सोते में तुम्हारे बाल मोड़ दूंगा। तुम तो जानती हो ना अम्मा कितना बज़ात है ये। याद है अम्मा, एक दिन रात को इसने सोते में मेरी मूछें बना दी थी। जब मैंने आईना उठा के देखा तो मैं बिल्कुल मर्द लग रही थी अम्मा। नाक कटी बाजार में मेरे घर खबर ना करना, मत डाल अपनी बेहूदगी पर पर्दा। सिर्फ मेरी बच्ची, मेरी असल बच्ची बदरिका सर पे आंचल जमाए तुम सबसे लाताल्लुक खड़ी थी, और तुम तीनों बेगैरत मादर पिदर आजाद ऐसा गंदा रक्स कर रहे थे, मुझे तो यूं लगा जैसे मैं नेपेर रोड की सीढ़ियां चढ़ गई, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। किसी को ये शर्म ना आवे कि ये खानदान हमारा है, किस बाप की औलाद है। कुद्दूसी साहब की नेक नामी और इज्जत के डंके ऐसे बजाए जावे थे कि पूछो मती, और अब ऐसे बेहुदा रक्स किए जावे हैं। तुम लोगों का तो बस नहीं चले है कि बाहर गैर मर्दुओं को यहाँ लाकर उनको यहाँ शामिल करो अपने रक्स में और उनको महसूस करवाओ। रात को ऐसा भयानक ख्वाब देखा कि ये मर्दूद पीछे से बिल्कुल मर्द लग रहा था, और मुड़ा तो सुर्खी पाउडर लगा हुआ था, बिल्कुल कोने वाली चपटी नसीमा से मिलता जुलता लग रहा था। अम्मा अल्लाह ना करे कि मेरी शक्ल उस मनहूस औरत से मिले। वैसे अम्मा उसके शौहर ने क्या देख के उससे शादी की? अम्मा ये दिखाता है रक्स और हमें अपने साथ शामिल कर लेता है, क्यों शगुफ्ता? हाँ अम्मा, बड़ी बिल्कुल ठीक कह रही है। नार करके सिंगार। जब ये हंसती इसके पेट पे कैसे बल पड़ते हैं? अम्मा क्या है, कोई प्राइवेसी नहीं है। अम्मा को इंसान अपने घर में भी तो रुखसत सुरूर की महफिल जमा सकता है ना। ओ मर्दूद, अपनी जबान को कंट्रोल में रख, नहीं तो जलता हुआ अंगारा रख दूंगी। और खजस्ता तू भी कम नहीं है, बहुत बड़ी उछाल छक्का है कुत्तामा। अरे अम्मा इसको समझाओ, हमें क्या ताना दिए चली जा रही हो? ये क्या बात हुई, धोबी पे बस नहीं जा तो गधैया के कान में रोड़े। मेरी मिसालें चुरावे है चोट पे, तू क्या गधैया है? गधा बोल। अम्मा अम्मा वो जो तुम्हारी घुन्नी बेटी है ना, वही मुझे दुरुस्त ठुमके मारने के तरीके बता रही थी, और ये मेरी बलाएं ले रही थी। अल्लाह पाक की कसम, ये गंजी बला झूठ बोल रही है। मुझे क्या जरूरत है इसका साथ देने की? उत्तामा, मैं जानू तुझे अच्छी तरह।
पता नहीं अम्मा तुम्हें मुझसे क्यों इतनी नफरत है। जब से 15,000 से 10,000 देने शुरू कर दी ना, तुम्हारी नफरत में इजाफा हुआ चले जा रहा है। बनकर अपनी ये बकवास। मना किया था कि ना बन होम्योपैथिक डॉक्टर, इससे तो अच्छा था तू वार्ड बॉय बन जाती। सुना है आजकल वार्ड बॉय को बहुत पैसे मिले हैं। वार्ड बॉय, ये वार्ड बॉय औरत थोड़ी ना होती है। मर दो कभी कभी लगे तो है। 2-4 साल और बिठा लोगी ना तो मर्द लगने लगेंगे। और अब्बा के जो सफारी सूट जो तुमने निशाने के तौर पे रखे ना, पहन के घूमने लगूंगी मैं। और सुनो, अब्बा की तरह बेल्ट की जगह 1000 बन डाल देना। ये तूने फिर इस्मत चुगताई को पढ़ना शुरू कर दिया बेहया। मैं तो उनके जुमले फौरन पहचानू। अम्मा माफ करना, अब शादी बड़ा ओल्ड फैशन हो गया है। अम्मा तुम्हें पता है जो बाहर के मुल्क में ना क्या होता है, वहाँ मर्द और औरत ना 6-7 साल एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि उनको शादी करनी चाहिए भी कि नहीं। वैसे अम्मा, एक दूसरे को जानने के लिए 6 साल तो होने ही चाहिए। बनकर अपनी बकवास हुदूद अहमद। खुदा गौरत करे तुम लोगों को। माँ के सामने कैसी कैसी फहाश बातें करो हो कमबख्तों। खुदा करे तुम लोगों की जबानों में कीड़े पड़े। तू जो डोमनियों की तरह जरा जरा सी देर में कूले मटकाने खड़ा हो जावे है, इंशाल्लाह देखना कयामत में तेरी कमर के नीचे वाले एरिया में ऐसे धुर्रे पड़ेंगे कि याद करेगा तू। तू क्या हंसती रहती है हर वक्त? कोई अच्छा लगे है इस तरह हर वक्त बत्तीसी बाहर? संभाल अपनी बत्तीसी को, दांत अंदर कर, नहीं तो मुक्का तेरे जबड़े पे मारूंगी और सारे दांत अंदर गिरा दूंगी। और जो आज तूने सईदा के जनाजे पे हरकत की है, मेरे दिल में तो ये आवे था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खामोश है, कोई बेहूदगी ना करियो। अरे मौत का घर है कम बहुत मारी। अरे सदमा हुआ है बच्ची पर, वरना खामखा थोड़ी दिमाग पलट जावे है किसी को। अम्मा कल अकीला भाभी तुम्हारे कमरे से निकल रही थी, खैर तो थी ना? एक बात तो बता मुझे कानी दज्जालनी। वैसे तो तुझे नजर ना आवे है, 7.5 नंबर हो गया है तेरा। हमीदा की पालतू बिल्ली को मोड़ा समझ के उस पे बैठ गई तो उसका इंतकाल हो गया। मुझे दूध में ओवल्टीन की बजाय तूने चाट मसाला मिलाकर दे दिया, मुझे पेचिस लग गई हैं। ये बता कि अकीला को कैसे देखा तूने? वो ना मैं उसके बुरके की बदबू से समझ जाती हूँ। उसका जो पोता है ना, मुझे लगता है उसके बुरके पे ही मूतता होगा। चुप कर जा गंदी, वॉमिट हो रही है मुझे। तू तो है ही औरत, जा जाके अचार खा ले, अफाका होगा। मैं तेरे मुंह पर रख के चाटा मारूंगी। या अल्लाह, ऐसी बेहयाई, ऐसी बेगैरती, ये जमीन फट जाए और ये सब उसमें समा जावे। इस जीने से तो बनना बेहतर है। आपको दूसरी साहब क्या जवाब दूंगी मैं आपको? आए क्या खानदान था, कैसे कंजर बच्चे निकले। हाय अल्लाह, बड़ी चालाक निकली है बद्रिका, सर ढांप के निकल गई।
वैसे आपी क्या है? तुमने ना ऐनक उतार के सही नहीं किया। क्यों? मुझे एक बात बताओ, तुम 7.5 नंबर के साथ बस में बैठ के अपने क्लिनिक कैसे जाती हो? मैं क्या करती हूँ, घर से निकलते ही ना खम्भों को गिनना शुरू कर देती हूँ। 7वें खम्भे के साथ मुड़ती हूँ ना, बस स्टॉप आ जाता है। मोटे शीशों के ऐनक नहीं लगाऊंगी भाई, मार्केट वैल्यू और गिर जाएगी। अरे आपा, तुम कोई ट्रक हो या कोई गैस का सिलेंडर, तुम्हारी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। अब तनख्वाह मिलेगी ना तो मैं ना नीले वाले लेंस लूंगी। मोनालिसा ने एक ड्रामे में लगाए हुए थे ना घटिया वाले, मैं बहुत अच्छे वाले लेंस लूंगी। डाइन लगोगी, वो भी मर्दाना मुंह वाली डाइन। गंजी बला कहीं की। पड़ गया दौरा। हेलो। तो उसकी बहन को स्कूल में लिया ना? नहीं नहीं, घर में नहीं, घर में नहीं, घर में नहीं। वो हमारी अम्मा को ना गुस्सा बहुत आता है, बड़ी पंगेबाज है हमारी अम्मा। हाँ, किसी की भी शादी की बात आए ना तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। कहती है शादी के बाद मिलता ही क्या है? शादी के बाद औरत को औलाद की चाह होती है ना, उसके अलावा क्या मिलता है? तुम लोगों को भी अगर औलाद की चाह हो ना, कुत्ते का बच्चा पाल लेना। पीठ अभी लगी नहीं कि गट कुतरे आन मौजूद हुए। ये कौन बदबख्त है जो तुझे वरगला रहा है? बदरेका, मुझे तो तुझ पर बड़ा मान था और तू फोनों पर मेरी बुराइयां करती फिर रही है। अम्मा, मैं तो लाड में कह रही थी। हाँ, लाड में तू अपनी माँ को पंगेबाज कहवे है। मेरी तो अकल में यही आवे है, तुम सब बहनों के ना सर मुंडवा दूं और टाट के चोले पहनाऊं ताकि तुम सब बहनों के दिमाग से ये शादी का खन्नाट निकल जावे। अम्मा, क्या शादी करने का हक औरत का नहीं है? और एक कुत्तामा, तुझे सिर्फ शादी में ही औरत का हक नजर आवे हैं? ये जो इक्का दुक्का भूले भटके रिश्ते आ जावे हैं, ये तुम्हारी नकटी चपटी शक्लों पे नहीं आवे हैं, ये तुम्हारे गिरेज और 45,000 पे आवे हैं। मैडम बन गई है, अकल नहीं आवी है तुझ में अभी तक। एक कुल्लू की पट्टी है तू बदरेका। और मुझे ये बता बदबख्त, कौन है जिससे तू बातें कर रही थी? देख, बता दे, नहीं तो मैं स्कूल पहुंच जाऊंगी। छोड़ो ना अम्मा, उसने तो बस एक रिश्ता बताया था। किसने बताया था? खाला ने। ओए, ये खालदा है जो उनकी बड़ी राजदार बनी हुई है। मैं तो उस कुत्तामा के घर पहुंच जाऊंगी। मेरी लड़कियों को खराब करने चली है वो उल्लू की पट्टी। वाह भाई वाह, बैल न कूदा कूदी कौन, ये तमाशा देखे कौन। मैं तो उसके घर पहुंच जाऊंगी। बड़ी ही दखल दर माकूलात करे है ये खालदा बेगैरत। सुन ले बदरेका, मैं सिर्फ बहाने के चक्कर में ही तुम लोगों को नीच और बेगैरतों के हवाले नहीं करने की। ऐसे तो बेहतर है यहीं पड़ी रहो। शादी करके कौन से लड्डू पेड़े मिले हैं? आजकल के मर्द तो हो में ही 2 नंबर हैं, काम काज करे नहीं हैं, बीवियों की कमाई पे नजर जमाए रखे हैं। अम्मा, सारे मर्द एक जैसे तो नहीं होते ना। आखिर अब्बा भी तो एक मर्द थे ना। कुत्तामा, एक मर्द ही से तेरा क्या मतलब है? अल्लाह बख्शे, कुद्दूसी साहब मर्द ही थे। इंडिया पाकिस्तान की तकसीम के बाद असल मर्द बनना ही बंद हो गए। अब तो सब बनास्पति और जाली मर्द ही नजर आवे हैं। पूरे चांदनी चौक पे धूम थी तुम्हारे अब्बा की। कुद्दूसी साहब में ऐसी मर्दाना वजाहत, ऐसी जामा जेबी थी, आहा, क्या बताऊं मैं। अम्मा, बुरा मत मानना,
ऐसी भी कोई ख़ास मर्दाना वजाहत नहीं थी अब्बा में। ज़रा गौर से देखे ना तो बिल्कुल हुबहू मुशाबत है अब्बा और वदूद में। अरे बेहया, क्या कहना चाह रही है? क्या तेरा बाप भी वदूद की तरह हिलजुल था? मैं तो शक्ल की बात कर रही हूँ। ये भी अच्छा इम्तहान लिया है मेरे अल्लाह ने। एक बेटा दिया, वो भी जनाना। उससे ज्यादा मर्दाना औसाफ तो तुम तीनों बहनों में हैं। तो तुमने भी तो अम्मा उसे घर के काम काज में उलझा के बिल्कुल औरत बना दिया। अगर काम काज में ना लगाती ना तो हिजड़ों की कोई टोली अपने साथ ले जाती। तालियां पीट पीट के ना सड़क पर शीला की जवानी, मुन्नी की जवानी गाता फिरता। अम्मा बोल बदबख्त, ये जो बात बेबात तू कुत्ते की तरह मुंह बना लेवे है ना, इससे मेरे तन बदन में आग लग जावे है। अरे कितने लाड किए मैंने तेरे। तेरी दोनों बहनों ने मुझ पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया, पर मैंने तस्लीम किया कि जो ज्यादा कमावे है वही ताजीम के काबिल होवे है। पर तू इतनी बड़ी खबीसन है कि तू टेलीफोन पर अपनी माँ की बुराइयां कर रही थी, कीड़े निकाल रही थी उसकी जात में। हाँ, मेरी बात हो गई है लड़के वालों से। एक आध दिन में मुझे देखने आ रहे हैं शादी के लिए। चला ले, अपनी मर्जी चला ले बदबख्त। मेरा तो जिगर नासूर हो गया है। चला ले, अपनी मर्जी चला ले। इंशाअल्लाह जुमे को निकाह होगा और हफ्ते को तलाक। अभी से बद्दुआएं मत दो, अभी तो वो घर पर देखने भी नहीं आए। शादी के नाम पर इतना गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? मैं बता रही हूँ अम्मा, बड़ी मुश्किलों से ये रिश्ता हाथ लगा है। बशीर बहुत शरीफ इंसान है। नफरत है मुझे बशीर से। क्या करे है वो? बैंक में नौकरी करते हुए पिछले दिनों गाड़ी भी निकलवाई है। ठीक है, जब तूने आंख मटक्का कर ही लिया है, पूरी सेटिंग हो गई है, तो अब मिलवा ही दे। पर एक बात याद रखना बदरिका, इनकार और इकरार का हक सिर्फ मुझे है और किसी के पास नहीं है। बशीर तुम्हें मायूस नहीं करेंगे अम्मा? चुप कर कुत्ता माँ। माँ के सामने गैर मर्दों के कसीदे पड़े हैं। बशीर तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। लुतरी कहीं की, चल यहाँ से जा। शादी करा दो इन लोगों की। करके सिंगार मेरे मन के द्वार अरे रुअफ़ज़ा, अरे रुअफ़ज़ा कहाँ हो भाई? रुअफ़ज़ा, अरे अरे रुअफ़ज़ा, 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 रुअफ़ज़ा। क्या छुपा रहा है? इधर आ। कहाँ भागा जा रहा है? हम कहाँ कह रहे हैं, सुन ना रहा है? ये कहाँ छुपा रहा है? दिखा दिखा, कहाँ छुपा रहा है? इधर दिखा। क्या अपनी अम्मा के लिए लाया है? नहीं नहीं, खुदा की कसम अम्मी जान, हम आपके लिए लाए। हमें पता है कि आप तीनों पर कितनी जान देती हैं। एक वक्त था आप दो दर्जन खा लिया करती थी। क्यों अम्मी जान? ये बार बार उधर क्या देख रहा है? अपने कमरे की तरफ। तो जलखा है का? इधर आ, आके बैठ। बहुत बात बतावेंगे हम तुमका। आ बोले, इधर आ बैठ। तुम भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। नहीं नो
मारे डाला, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मारे डाला, हमें मारे डाला, हमें मारे डाला, हमें मारे डाला। बड़ा हाथ किया है बद्रिका ने मेरे साथ। अम्मा तुम हाई पोनीटेल बनाओ, बहुत प्यारी लगोगी। अच्छा मेरे बाल, ये औरताना खुसूसियात छोड़ दे, कल को तेरी भी शादी होगी। अम्मा मैं अपनी शादी में ना बहुत तैयार रहूंगा, लाल बनारसी कपड़े की शेरवानी बनाऊंगा, और अम्मा देखना मैं अपना मेकअप कितना अच्छा करता हूँ। आजकल की हीरोइनों की तरह नहीं, इतनी गंदी बेस लगाते हैं, इतनी मोटी मोटी, लगता है फटा हुआ टायर। जो भी हो, खुदा का वास्ते साहिर लोधी वाली शेरवानी ना पहना। सुनो, यहाँ इंसानों की बात हो रही है। अल्लाह, साहिर लोधी कितना प्यारा लड़का है ना। वो इंडिया का हीरो है ना, शाहरुख खान, उसकी नकल करता है। हमें ना हमारे मुल्क के लड़कों की ना हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं क्या जरूरी बात कर रही हूँ और तुमने क्या किस्सा ले दिया? क्या बकवासें कर रही हो तुम लोग? सोचो अगर उसने शादी कर ली तो इस घर की इक्तिसादियात और माशियात का क्या हाल होगा? मुफलिसी में आटा गीला। तो जो कोई भी है उल्लू का पट्टा, वो सिर्फ इसकी पैसे के चक्करों में आए। अरे भाई, उसे घमंड भी बहुत है अपने 40-45 हजार का। अरे अम्मा वो नहीं समझेगी, वो तो पक्की जिद्दन है। अम्मा मैं तुम्हारे बाल ना 3 हिस्सों में डाई करूंगा, नीले, लाल और पीले, कैसा? ये क्या केस है? ये तो मेंटल केस है। डांट अंदर कर डांट। अरे तुम्हें क्या अम्मा, तुमने कौन सी हमारी शादियां करानी है? हंसने दो, बल्कि हंस हंस के लोटपोट होने दो, बल्कि मरने दो। और ये तुझे कौन सा दौरा पड़ा है? जरा आईने में अपनी शक्ल तो देख, जरा जो निस्वानियत हो तुझ में। और सुन, ये जो तूने 15,000 के 10,000 किए हैं ना, अगर ये मजीद कम करेगी तो तुम दोनों बहनों की खुदा की कसम कुश्तियां करवा दूंगी। ऐसे मर्दाना चेहरे और ऐसे मर्दाना हाथ पांव, और बातें करे हैं शादियां करवाने की। अरे भैया, तुम्हारा तो शादी के नाम से मूड खराब हो जाता है, बल्कि तन बदन में आग लग जाती। मैं तो ये कहती, हो शादी बद्रिका की हो, किसी की तो हो सकता है दूध पिलाई की रस्म में उसका देवर या उसका रंडवा जेठ मुझे देख के पागल हो जाए। मैं तो कहूंगी भाई, शादी करने की कोई जरूरत नहीं, रिश्ता मांगने की भी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ। देख ले इस बेहंगम कव्वाल की प्लानिंग। माँ के सामने बैठ के भागने की बातें करे हैं, कुत्ता माँ। देख लेना अम्मा, यही प्यारी सी गंजी सी बेटी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगी। लानत हो वजूद अहमद ऐसे मर्दों पे जो औरतों की सी वज़ाक़त इख्तियार करे हैं। अरे होश के नाखून ले। अम्मा अब भाषण देने मत बैठ जाना। अम्मा वो रोजाबाजी ने थ्रेडिंग करानी है, मैं वहां जा रहा हूँ। और बहुत घुसने की जरूरत नहीं है उनमें। अम्मा एक तो उनके मकान पे कब्जा किए बैठी हो, ऊपर से हुकूक़ हमसायगी भी अदा ना की जाए। ना भाई ना, मैं इतना कमीना नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा अब जा ही रहा है ना, तो देख लीजिए कोई दाल सब्जी अच्छी पकाई हो तो लेते आना, जो कि उम्मीद नहीं है। अब उन बेगैरत भिखारियों को बुलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये उल्लू की पट्टी बद्रिका फसाद बर्पा कर देगी। अजीब कोई उल्लू का पट्टा होगा जो उसने पसंद किया होगा। ताक पे बैठा उल्लू भर भर मांगे चुल्लू। अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी कि तुम आ गई अचानक। अरे मुझे तो तेरे मियाँ का ख्याल है, शरीफ का बच्चा है।
वरना अभी ऊपर आकर ना उस तरह से तेरा सर मूंद दूंगी। उस तरह से तेरी नाक काट के तेरे हाथ में धर देंगे। चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।